दोस्तों, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है भारत के खिलाफ जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला 15 फरवरी को होना है, उस मुकाबले को बॉयकॉट कर दिया है। अब ये तो सारी बातें हो गई ना, आपको ये सब तो पता चल गया होगा कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन जो इंडिया वाला मैच है जो 15 फरवरी को होना है वो हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब तक आपको सबने बता दिया होगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जरा फैक्ट पे बात करते हैं ना, आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग कितना नुकसान आईसीसी को होना है, कितना नुकसान पाकिस्तान को होना है। इससे सब कुछ फैक्ट के साथ बात करेंगे भाई, क्योंकि ये आपको अभी तक कोई नहीं बताएगा। आप जहां जाएंगे कार्टून नेटवर्क जैसी बातें मिलेगी आपको, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ये सब नहीं भाई, फैक्ट के साथ बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो नियम भी नहीं मालूम आईसीसी के, कि आईसीसी क्या सैंक्शन लगाएगा, कितने पैसे काटेगा, क्या एक्शन ले सकता है। ये सारी चीजों पर, ये तो हवा हवाई वाली बातें नहीं कि ये बैन हो जाएगा वो बैन हो जाएगा, सीधे पॉइंट की बात करेंगे। तो बस डिटेल में आपको बताता हूं। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अब थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं कि वाकई में ये हो सकता है, पॉसिबल है ये सारी चीजें जो हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई हम टी20 वर्ल्ड कप का पार्टिसिपेशन तो करेंगे लेकिन इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। तो क्या ये रियलिस्टिक अगर हम अप्रोच देखें तो ये पॉसिबल है? तो पहला मैं आपको बताता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आई थिंक 2023 के अराउंड, जब एशिया कप हुआ था। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वो था हाइब्रिड मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि किसी को जानकारी ही नहीं है ना। अब बैठकर व्यूज कमाने से बेहतर है कि आप जानकारी इकट्ठा कर लो कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें हाइब्रिड मॉडल पर सहमति बनी थी। और ये सहमति कब बनी थी? ये तब बनी थी जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान जाने से इनकार किया था। और उस वक्त भी बन गई थी कि अब जो भी आईसीसी इवेंट होंगे वो हाइब्रिड ही होंगे। अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट होता है तो भारत कहीं और खेलेगा, और इंडिया में अगर कोई इवेंट उस बीच में होता है तो पाकिस्तान कहीं और खेलेगा, जैसा कि था। अगर स्केड्यूल के मुताबिक हम देखें तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मुकाबला खेलना था कोलंबो में 15 फरवरी को, तो क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में तो यही होना था। अब हाइब्रिड मॉडल में भी इंकार कर चुका है पाकिस्तान। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आपको ये बताता हूं कि साइन है पाकिस्तान के, ठीक है, उसमें कि हाँ हम सहमति देते हैं हाइब्रिड मॉडल पर। लेकिन एक चीज और दूसरी आपको बता देता हूं, इसमें एक क्लॉज ये भी होता है, और उस क्लॉज में होगा ऐसा, मैंने वो नहीं देखा कि फाइल में क्या है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि उस क्लॉज में ये भी लिखा होगा कि हम खेलेंगे, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट परमिशन देती है। तो ये क्लॉज लाइन होगी तो हो सकता है कि शायद पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है वो पॉसिबल हो जाए, शायद वो मना कर दे। क्योंकि अभी तक तो ये हुआ है ना कि उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा है, हालांकि सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जानकारी दे दी है, लेकिन मोहसिन नकवी ने आकर अभी तक ये खुलकर बात नहीं की है। अब दूसरा बात करते हैं कि भाई इस मुकाबले में रेवेन्यू कितना जनरेट होना था। तकरीबन जो मुझे जानकारी है वो 300 मिलियन के आसपास रेवेन्यू जनरेट बताया जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच होगा। सारा कुछ जोड़ तोड़ के भाई, ऐड रेवेन्यू ये सब जोड़ के तकरीबन 300 के आसपास या 800 के आसपास ऐसा था एग्जैक्ट। मुझे फिगर नहीं पता एग्जैक्ट, पर इतना था। अब इसमें पाकिस्तान का कितना हिस्सा, इंडिया का कितना हिस्सा? तो मैक्सिमम जो स्पॉन्सर होते हैं दोस्तों वो होते हैं इंडिया की तरफ से ही, आपको भी मालूम है। आईसीसी में 90% जो रेवेन्यू होता है, जनरेट होता है, वो इंडियन मार्केट से होता है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम क्या चल रहे हैं, पावर हाउस हम है असल में। पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है वो मुझे नहीं मालूम, रमीज राजा ने आज क्यों बोला मैच में कि हम पावर हाउस हैं, मुझे नहीं मालूम कौन से पावर हाउस हैं ये। अब इसके बाद एक राजस्व, जो सालाना राजस्व होता है आईसीसी का, ये भी आपको बताता हूँ इससे पाकिस्तान को कितना हिस्सा जाता है। तो मैं आपको कोई अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ये आपको पूरा जो रूल्स है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये मैं आपको रेवेन्यू जनरेट बता रहा हूँ कि कितना रेवेन्यू जो है वो साल भर में मिलता है पाकिस्तान को आईसीसी से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 34.5 मिलियन डॉलर, और वो होता है 316 करोड़ भारतीय रुपए, जो कि
आईसीसी जो है सालाना पाकिस्तान को इतना करीब दे देता है। वो परसेंटेज में अगर आप जोड़ेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट 316 करोड़ भारतीय रुपए के हिसाब से हो रहा है। आईसीसी इस पर रोक लगा सकता है। मैं अब उसकी बात कर रहा हूं कि आईसीसी क्या कर सकता है, ठीक है। समझिएगा आप इस वीडियो को ध्यान से, लंबा भी वीडियो इसी वजह से हो सकता है। 316 करोड़ रुपए आईसीसी इस पर रोक लगा सकता है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आईसीसी ये क्लेम कर सकता है कि हम जो इवेंट करा रहे हैं आपने उसमें अपनी, जो कहते हैं ना कि यार, भागीदारी नहीं दी, आपने मैच नहीं खेला। क्योंकि अगर जब स्केड्यूल बनता है उसी वक्त अगर आप कह दे तो आईसीसी पहले ही आपको जो भी सजा देना चाहे या सैंक्शन लगाना चाहे लगा सकता है। लेकिन आप टूर्नामेंट का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है, 15 फरवरी को मैच तय हो चुका, तब जाकर अगर आप ऐसा कह रहे हो तो पहला तो आईसीसी ये काम कर सकता है कि जो सालाना आय है उसको रोक सकता है, वो किसी और में दे सकता है। अब इसके बाद ठीक है, और सुनिए आप, कई चीजें होती हैं ना जो किसी को पता नहीं होती हैं, बस हवा हवाई में बात करने से बेहतर है भाई क्या। अब दूसरा ये है कि जो एक सूत्र ने बताया, सूत्र आप ले सकते हो, उनका कहना है कि भाई अपना रुख पाकिस्तान ने साफ कर दिया है, लेकिन इसमें आगे आईसीसी की तरफ से और क्या हो सकता है। दूसरा ये है कि इस पर जो है आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है उस तरीके का जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन। अब ये 4 साल होगा, 5 साल होगा, 8 साल होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्लॉज में रहता है आईसीसी के कि अगर आप देखो, सिचुएशन के ऊपर भी रहता है ना, साउथ अफ्रीका के ऊपर भी लगा था, ठीक है। इंग्लैंड ने भी मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के खिलाफ शायद मैच बॉयकॉट किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 99 या 2003 ऐसे ही कुछ था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप देख लीजिएगा उसको। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीएसएल पर विदेशी खिलाड़ियों की रोक लगाई जा सकती है। और पहली बात, पीएसएल बंद कराना या ना बंद कराना ये आईसीसी का काम नहीं है। हाँ, ये जो बात है कि विदेशी खिलाड़ियों पर रोक, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो सकता है। जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, जितने भी बोर्ड मेंबर हैं, उनसे एक डील हो जाए आईसीसी की, वो ये कह दें कि भाई हम पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है 316 करोड़ रुपए करीब, और बांग्लादेश के भी जो कटेंगे उनमें से हम आपके हिस्से बढ़ा देंगे, लेकिन आप हमारे अपने जो खिलाड़ी हैं उनको पीएसएल में जाने से रोक दीजिए, कोई भी। वैसे भी वो कहते हैं ना कि भाई वो फटीचर वाली लीग है, वैसे भी उसमें रिटायर्ड प्लेयर जाते हैं, वैसे भी मैक्सिमम प्लेयर तो आईपीएल खेलते हैं, तो ये एक हो सकती है चीज़ें। बाकी इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा जय शाह पर दोस्तों। जय शाह क्या करते हैं, क्या जय शाह ये अप्रोच दिखाते हैं बड़ी, ये सारी चीज़ें दोस्तों देखनी होगी। अब तो अभी तक जो खबर थी वो मैंने आपको बताई है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ें जो आएंगी, फिलहाल मैं पाकिस्तान को लेकर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आईसीसी फैसले लेगा उस पर आपको लगातार वीडियो देता रहूंगा। बस रिक्वेस्ट, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।